हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज का ये सेशन हमारा फसलों के उत्पादन से है और उससे संबंधित सीड्स राज्य जो भी हैं उनसे संबंधित डेटा आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। और एग्रीकल्चर जो है आपके आरओ एआरओ एग्जाम के पाठ्यक्रम में है, तो ये जो सेशन है ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बता दें कि जितने भी डेटा बताए जाने वाले हैं ये आपका इकोनॉमिक सर्वे 2023 और एक रिपोर्ट आई थी कृषि संघ की एक झलक करके भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, वहां से डेटा ये हमने उठाया हुआ है। और एग्रीकल्चर आपके आपकी जो है एग्जाम के सिलेबस में है, तो ये डेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फसल का हम आज दे रहे हैं, उसके बाद मिनरल का भी डेटा बनाया जा रहा है जिसको आप लोग को जल्द ही दिया जाएगा। और ये जितना भी डेटा है इसको मैं एक नए तरीके से पेश करने का प्रयास किया हूं। जैसे यूपी जो है किन किन फसलों में सीड्स पे है उसको मैंने एक अलग पार्टीशन कर दिया है। एमपी जो है किन किन चीजों में सीड्स पे है उसका मैंने अलग पार्टीशन कर दिया है। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, इन सबका मैंने अलग अलग पार्टीशन कर दिया है। और ये राज्य जिन फसल में सीड्स पे हैं उसको हमने क्रम से दिखाया हुआ है। तो बता दें कि ये डेटा 2021-22 से है और जैसे ही नया डेटा आएगा जो कि फरवरी में आता है तो फिर उसको हम लोग अपडेट कर देंगे, जो कि आपके पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी आरओ यारो के लिए आपको वर्ष 2021-22 का ही डेटा से काम चलाना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने यूपी से और जानते हैं यूपी किन किन फसलों में सीड्स पे है। गेहूं में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ये आपको पता होगा, कई वर्षों से पहले स्थान पे है। एमपी दूसरे स्थान पे है, पंजाब तीसरे स्थान पे है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कुल खाद्यान्न की जब जब भी बात आएगी तो उसमें भी यूपी पहले स्थान पे है 2021-22 के डेटा के अनुसार। एमपी दूसरे स्थान पे है और पंजाब तीसरे स्थान पे है। गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष पे है। उसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और कर्नाटक आते हैं, ये आप ध्यान रखें। आलू में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे, बिहार तीसरे स्थान पे है। सब्जी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे है, एमपी जो है तीसरे स्थान पे है। शहद उत्पादन में यूपी शीर्ष स्थान रखता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर आता है नंबर पंजाब का। कुल बागवानी में यूपी पहले स्थान पे है, ये आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पे है। तो मेरे ख्याल से यूपी का जब मैंने बताया तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बाकी स्टेट को कैसे डिवाइड किया है। मतलब कि जो भी स्टेट जिन फसल में शीर्ष पे हैं उनको मैंने यहां पे मेंशन किया है। अब हो सकता हो कि राजस्थान जिसमें शीर्ष पे हो उसमें यूपी तीसरे स्थान पे हो, तो वहां पे भी यूपी का नाम आएगा। इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी फसल हैं और उससे संबंधित राज्य हैं वो आपको यहां पे बताए गए हैं, टॉप 3 वाले। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमपी के बारे में। एमपी जो है दाल उत्पादन में शीर्ष पे है, ये आप ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे आता है, राजस्थान दाल उत्पादन में तीसरे स्थान पे आता है। टमाटर की बात होगी वर्ष 2021-22 डेटा के अनुसार, तो उसमें एमपी पहले स्थान पे आएगा, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे आएगा और कर्नाटक तीसरे स्थान पे आएगा। मसाले उत्पादन की बात होगी, ये एग्जाम में आया भी हुआ है, एमपी पहले स्थान पे है, उसके बाद क्रमशः राजस्थान और गुजरात का नाम आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये पीवाईक्यू है, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करें असम की। असम जो है चाय उत्पादन में पहला स्थान रखता है, ये आप ध्यान रखेंगे और ये आपको पता भी होगा। पश्चिम बंगाल की जब भी बात आएगी तो हम चावल से इसको ध्यान रखेंगे। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है। उसके बाद आता है नंबर उत्तर प्रदेश का। अब देखिए यहां पे मैंने चावल नहीं मेंशन किया था तो आपको लगा होगा कि चावल नहीं मेंशन किए हैं, लेकिन जब चावल में शीर्ष पे पश्चिम बंगाल है तो मैंने उसको पश्चिम बंगाल में कनेक्ट किया हुआ है। यहां पे यूपी पहले जो है दूसरे स्थान पे है, पंजाब तीसरे स्थान पे है और पहले स्थान पे जो है पश्चिम बंगाल है, ये आप ध्यान रखेंगे। जूट और मेस्ता की जब बात आएगी तो वहां पे पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है, असम दूसरे स्थान पे है और बिहार तीसरे स्थान पे है। फूल कट की बात आएगी तो पश्चिम बंगाल यहां पे पहले नंबर पे आएगा, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे और कर्नाटक तीसरे नंबर पे आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, फूल कट होता है और फूल लूज होता है, तो फूल कट में पश्चिम बंगाल है और फूल लूज में तमिलनाडु पहले स्थान पे है, ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही ये कंफ्यूज करने वाला जो है डेटा होगा। कर्नाटक फुल लूज में दूसरे स्थान पे है और एमपी जो है
तीसरे स्थान पे है। तमिलनाडु केवल फुल लूज में ही पहले स्थान पे है, इसलिए यहां पे केवल एक ही डेटा आपको तमिलनाडु वाले सेक्शन में प्रोवाइड करवाया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश जो है मछली उत्पादन, इनलैंड मछली उत्पादन, यानी कि जो हमारे पौंड तालाब और में जो मछली उत्पादन होते हैं उसमें जो है शीर्ष स्थान आंध्र प्रदेश रखता है। उसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे अपना यूपी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कुल मछली उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश पहला स्थान रखता है पूरे देश में, इसको आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे आता है और कर्नाटक यहां पे तीसरे नंबर पे आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फलों की जब भी बात आएगी तो उसमें आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है और उत्तर प्रदेश यहां पे तीसरे स्थान पे है, ये आप ध्यान रखेंगे। और डेटा 2021-22 का है, इसको बिल्कुल ना भूलें। अब हम बात करें केरल की। केरल जो है रबर उत्पादन में शीर्ष पे है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है और कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। अब हम साथ ही कर्नाटक की बारे में बात कर ले। जब यहां पे हम कर्नाटक पे समाप्त किए हैं, रबर उत्पादन में कर्नाटक तीसरे स्थान पे है, तो अब हम चलते हैं कर्नाटक की ओर। कर्नाटक किन किन फसलों में पहले स्थान पे है, तो बता दें मक्का। मक्का में आप देख रहे हैं कर्नाटक जो है ये शीर्ष स्थान पे है। उसके बाद नंबर आता है एमपी का, फिर नंबर आता है महाराष्ट्र का, ये बिल्कुल ना भूलें। मोटे अनाज, मोटे अनाज में भी कर्नाटक पहले स्थान पे है, राजस्थान दूसरे स्थान पे है और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है। सूरजमुखी में भी कर्नाटक पहले स्थान पे है, तेलंगाना दूसरे स्थान पे है और उड़ीसा ये तीसरे स्थान पे है। बागान की बात आएगी तो कर्नाटक पहले नंबर पे होगा, तमिलनाडु दूसरे और केरल तीसरे नंबर पे होगा। अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग को यहां पे लगा होगा अगर कि यहां पे केरल वाले सेक्शन में केवल रबर बताया है और भी चीज तो नहीं बताया, लेकिन आप ये भी देखिए कि यहां पे केरल नाम मैं मेंशन कर रहा हूं, कॉफी में केरल दूसरे स्थान पे है, नारियल में तीसरे स्थान पे है। तो मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया है मैप में कि जो राज्य जिन फसल में शीर्ष पे है केवल वही चीज मैंने मेंशन की है। तो यहां पे हम लोग बात कर्नाटक की कर रहे थे, तो अब बात करते हैं नारियल की। नारियल में कर्नाटक पहला स्थान रखता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु दूसरा स्थान रखता है और केरल तीसरा स्थान रखता है, इसको आप ध्यान रखें। ये कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है, क्या बोलते हैं नारियल उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है। कॉफी भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, अक्सर पूछा जाता है कि शीर्ष उत्पादन वाले राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक पहले स्थान पे है, केरल दूसरे स्थान पे है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रही बात कर्नाटक की। अब हम चलते हैं शिवाजी नगर के राज्य में, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात होगी तो चना जो है पहले स्थान पे आएगा, पहले स्थान पे चना है, दूसरे स्थान पे कर्नाटक है, तीसरे स्थान पे अपना यूपी है, ये आप ध्यान रखिए चना उत्पादन में। तूर अरहर की बात आएगी, महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे एमपी है, तीसरे नंबर पे राजस्थान है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तूर अरहर भी हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि पहले ये पूछा गया है। सोयाबीन भी पहले पूछा गया है एग्जाम में, इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पे है 2021-22 के डेटा के अनुसार, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है और राजस्थान तीसरे स्थान पे है। ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र पहले पे है, कर्नाटक दूसरे पे है और राजस्थान तीसरे पे है। काजू उत्पादन में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे और उड़ीसा तीसरे पे है। वहीं अगर हम लोग प्याज की बात करेंगे तो प्याज में भी महाराष्ट्र पहले नंबर पे आएगा, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे और कर्नाटक ये आपका तीसरे नंबर पे आएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं किसकी, गुजरात राज्य की, यानी कि मोदी जी के राज्य के बारे में बात कर लें तो बता दें कि कपास उत्पादन में गुजरात शीर्ष पे है, इसको आप ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है और तेलंगाना तीसरे नंबर पे है, इसको आप ध्यान रखें। मछली उत्पादन मरीन, यानी कि जो तटीय मछली उत्पादन वाले शीर्ष राज्य हैं उसमें भी गुजरात आपका पहला स्थान रखता है, उसके बाद तमिलनाडु रखता है और फिर आंध्र प्रदेश, इसमें आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे है, यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। मछली उत्पादन इनलैंड में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, कुल मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, लेकिन अगर तटीय मछली उत्पादन की बात आएगी तो उसमें आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे है, इसको आप बिल्कुल न भूलें। और यही सब चीजें जो है हमको कंफ्यूज करती हैं, इसको आप लिख के जरूर याद करें। तंबाकू उत्पादन में गुजरात पहले नंबर पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे और अपना यूपी जो है तीसरे नंबर पे है, ये डेटा आप याद रखेंगे। तंबाकू उत्पादन में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है और गुजरात पहले स्थान पे है। अब हम चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान की जब बारे में बात होगी तो इसमें बता दें कि बाजरा में राजस्थान पहले नंबर पे है, यूपी दूसरे नंबर पे है और साथ ही महाराष्ट्र जो है
तीसरे नंबर पे है, ये आप ध्यान रखेंगे। कुल तिलहन की बात आएगी तो उसमें राजस्थान पहले नंबर पे है, एमपी दूसरे नंबर पे और गुजरात जो है ये तीसरे नंबर पे है। रेपसीड और सरसों की जब बात आएगी तो उसमें भी आप देखेंगे कि राजस्थान पहले नंबर पे होगा, उसके बाद एमपी आएगा और फिर आएगा आपका हरियाणा रेपसीड और सरसों उत्पादन में, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं एरोमेटिक मेडिसिन प्लांट के बारे में। इसमें राजस्थान शीर्ष पे है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है। तो ये तो रहा फसलों का उत्पादन और उससे संबंधित शीर्ष राज्यों को, जिसको मैंने एक मैप के थ्रू मतलब प्रेजेंट करने का एक प्रयास किया है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो और अगर मेरा प्रेजेंटेशन भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। आंकड़ा जो है ये आंकड़ा 2021-22 का है और मैंने अपना स्रोत बता दिया है कि एक तो एक रिपोर्ट आई थी कृषि सांख्यिकी एक झलक 2022 जो कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से था, और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था वर्ष 2023 का जो डेटा आया था उससे लिया हुआ है। और अभी जो लेटेस्ट डेटा आएगा ये हमारे प्रीवियस एग्जाम में हमको उसको अपडेट करना होगा, तब की हम तब बात करेंगे। मिनरल के बारे में बता दें कि मिनरल का डेटा भी बनाया जा रहा है, ये बहुत जल्द आप लोग से जो है इसके साथ भी मुलाकात होगी। और ये अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो हमारा सेशन तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चले मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।